आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के 15 MCQ डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और सबको बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन से बताऊंगा क्योंकि MCQ में आपको एग्जाम में सॉल्यूशन तो करना नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन आपको रफली करना होता है, फेयरली वहाँ पे फेयर में करके तो दिखाना नहीं होता। तो आपको ऐसे मेथड्स भी सिखाऊंगा मैं आपको जो कि आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सको। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा बिना पेन चलाए। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.32 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ, सिर्फ 2 के ऊपर। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये आपने सीखा हुआ है, ये 1.3 में क्वेश्चंस हैं 9th क्लास में, बट ये डिटेल सॉल्यूशन तो आपको आता है या हो सकता है नहीं भी आता हो, लेकिन ये अगर डायरेक्ट आपको करना हो तो कैसे करोगे? तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.32 और 2 के ऊपर बार है, 0.32 और 2 के ऊपर बार है। इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो नंबर लिख लो, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो लिख लो। माइनस में वो नंबर करो जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो 3 पे बार नहीं लगा ना, तो ये माइनस कर दिया। और अपॉन में क्या, देखो जिस नंबर पे बार लगा है, 2 पे बार लगा ना, सिर्फ एक बार एक ही संख्या पे बार लगा हो तो एक बार 9 लिखो, और एक संख्या ऐसे एक नंबर ऐसा जिस पे बार नहीं लगा हुआ तो एक बार 0 लिखेंगे। तो कितना हो गया ये, इसे माइनस करोगे तो कितना होगा, 29 अपॉन में 90, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ये इतना काम हम डायरेक्ट माइंडली भी कर सकते थे कि इस 32 में से ये जो 32 में दिख रहा है पॉइंट के बाद अगर हम पढ़ें तो इसे एक साथ हम 32 पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 32 है ये। तो ये 32 यानी इसमें से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 29 आएगा, और नीचे एक बार बार है तो एक बार तो 9 आएगा, और एक बार विदाउट बार वाली संख्या है तो 0, एक बार 0 आएगा। बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलो इसी टाइप का एक कुछ और बताता हूँ, और अगर इसको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट सीखना है आपको इसी तरीके से तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी है, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं इसकी इसी टाइप के और भी कॉन्सेप्ट की वीडियोज़। बाकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर 1.27 और 27 दोनों नंबर के ऊपर बार है और पॉइंट से पहले 1 भी है, इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन हैं, तो इसे कैसे करना है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1.27 और 27 दोनों नंबर के ऊपर बार है। तो पहले आप 1 को तो अलग रख लो, 1 को तो अलग रख लो, ठीक है, और प्लस कर लेंगे, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है इसमें प्लस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करना है, मैंने क्या कहा था, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा वो नंबर लिखना है, और माइनस क्या करना है, माइनस वो नंबर करना है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। ओके, तो माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 0 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार नहीं है। डेसिमल से पहले वाले से मतलब नहीं है हमें, वो तो हमने अलग कर लिया। डेसिमल के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पे बार ना हो, तो अब तो ये तो 0 यानी कुछ भी माइनस नहीं करना था। 2 नंबर पे बार लगाए तो 2 बार 9 आएगा, और ऐसा कोई नंबर है नहीं जिस पे बार ना हो, तो 0 तो मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लो यहाँ पे आगे 1 होता या कुछ होता तो हम एक बार 0 भी लगाते हैं। ओके, तो ये 1 प्लस ये 27 अपॉन 99 हो गया, ये 9 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 9 से 11 टाइम्स में, यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन 11। जब ये एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 11, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। या फिर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 11 1 जा 11 और ये 3 ऐड हो जाता है, तो 11 और 3 14, 14 अपॉन 11, ये हो गया आंसर। बस इस तरीके से करना है क्वेश्चनों को। ओके, बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखना तो इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने आपके लिए, पूरा इसी कॉन्सेप्ट से बताया इसी तरीके से, तो आप उसे देख के अच्छे से सीख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 एज, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। 4 ऑप्शन से अब इसमें से बताना है आपको कि इरेशनल नंबर इनमें से कौन सा इसके बीच में आएगा। तो देखो ये 2 है और दूसरा क्या है, 2.5 है। ओके, तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को करना कभी भी एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन क्या है, 11। अब 11 का रूट निकालोगे, हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन ये पता है कि 3 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर रूट में 9 होता तो 9 का रूट 3 होता है, तो 9 से तो ये बड़ी संख्या है ना, रूट में 9 का रूट 3 होता है, 9 से बड़ी संख्या है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसे एलिमिनेट कर सकते हो। 5 का रूट देखो, अगर 4 होता तो 4 का रूट हमें पता है कितना होता है, 2 है ना, 4 का रूट 2 होता है, और फिर उसके बाद 9 का रूट 3 होता है, यानी देखो कितना गैप है ना, तो यानी कि ये तो आ सकता है। 5 का रूट हो सकता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आगे देखो ये कितना है, 22.5, ये 16 से बड़ी संख्या है, 16 से बड़ी संख्या। 16 का रूट कितना होता है, 4, तो 2 और 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच में पूछा हुआ है, ये तो 4 हो जाएगा, इसका रूट 4 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
और ये 12.5 है, तो 12 जो है वो भी तो 9 से बड़ा है, यानी कि इसका भी डेसिमल 3, इसका भी रूट निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब इसका रूट भी 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, इसका भी 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, इसका 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 16 से बड़ा है और 25 से छोटा है। अगर 25 होता है रूट के अंदर, तब तो रूट 25 का रूट कितना होता है, 25 का 5 होता है ना। तो ना तो ये 16 है ना ये 25, इन दोनों के बीच में है, यानी 4 और 5 के बीच में इसका रूट आएगा। तो ये भी पॉसिबल है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, जो हम पहले भी टिक कर सकते थे, बट हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। ओके, तो ऑप्शन को चेक कर लेना, बिल्कुल रूट निकालने की जरूरत नहीं है किसी की भी। नियर बाय नंबर के इससे पहले देखना कि इससे पहले जो कोई नंबर होता है उसका रूट कितना होता है। इससे पहले 10 का रूट निकलता नहीं है, वो डेसिमल में आता है। 9 का रूट निकल सकता है, तो 9 का रूट हमने चेक कर लिया 3। अब 3 जो है 2 और 2.5 से बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इससे सारे बड़े नंबर से, तो बड़े वाले तो इससे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका रूट निकालोगे तो 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा ऐसा कुछ आएगा। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा सही आंसर होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी करो। देखो पहला तो है ये रैशनल नंबर है, पहला क्या है रैशनल, तो ये इरेशनल तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है ना, ये टर्मिनेट हो गया है, शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे बार लगाओ, जिस नंबर पे बार लगाओ, जैसे 0.3 पे बार लगा है ना, या 0.27 में बार लगा है, इन सब पे ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये भी नहीं, इसमें भी बार लगा हुआ है तो ये भी रैशनल होगा। हमसे क्या पूछा है, इरेशनल पूछा है, तो ये भी तीनों नहीं हुए। बचा कौन सा, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में देखो बार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट लगा, और जिस नंबर में डॉट डॉट लगा हुआ यानी रिपीट होता रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा, है ना, तो वो क्या है, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है। बाकी नंबरों का भी देख सकते हो, रिपीटेशन फॉर्म यहाँ से कहाँ तक है ये, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कौन सा पेयरिंग बन रहा है, ये देखो, इसे ध्यान से देखो तो इस 1 0 को तो आप अलग कर लो, उसके बाद 1 0 डबल 1 4 00, फिर 1 4 000, फिर 1 4 आगे भी इस तरह से चलेगा, तो ये रिपीट होते जा रहा है, ये आगे चलते जा रहा है। तो ये क्या है, और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रही, टर्म अलग अलग, जैसे 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर हो सकता है 4 0 5 0, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर ये 0.33 ये भी तो रिपीट हो रहा है ना, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ओके, बट अगर इसी की जगह ऐसा हो 0.30 0.3 00 0.3 000 0.3, मतलब ठीक है 0.3 लग गया है, अब उसके बाद 0.3 के बाद 1 0, 3 के बाद 2 0, 3 के बाद 3 0, इस तरीके से अगर ये बढ़ते जाए तो ये इरेशनल होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाकी और भी वीडियोज आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको मिल जाएंगी चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोज कितने आएंगे, यानी लास्ट में आपको बताना है कि इस नंबर में जीरो कितने आएंगे। जैसे कि मान लो कि इसको छोड़ के आप अलग से एक नंबर लेते हैं हम 60 नंबर। ओके, ये एज्यूम कर लिया हमने कुछ भी 60, तो 60 का जब प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 5, यानी कि 2 बार तो 2 आने वाला है, 2 की पावर 2 होने वाला है, 3 एक बार और 5 एक बार। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो चेक करने के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर्स का यूज करना होता है, एक तो 2 का और 5 का, ये देखना होता है 2 और 5। 2 और 5 में ना जिसकी पावर कम है, इसकी पावर 2 है, और ये कितनी बार, ये अपने आप में कितनी बार होगा, एक बार होगा, ये भी एक बार होगा, तो जिसकी पावर कम है उतनी बार ही जीरो आएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, बाकी से मतलब नहीं, हमें 2 और 5 से मतलब होता है। ओके, तो 5 की पावर 1 ही है, इसलिए एक ही जीरो आया। ओके, जैसे अगर एक और नंबर लेते हैं हम 200 लेते हैं। ओके, अब 200 का फैक्टर क्या हो सकता है, 200 का फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 8, और 8 5 जा 40, 45 जा 200, तो इसको ध्यान से देखो तो कितना है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसमें 2 और 5 ही है ना, लेकिन मिनिमम पावर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट बोल सकते हो। तो स्मॉलेस्ट पावर अगर देखो तो आप यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ 2, तो इसलिए इसमें कितने जीरो एंड हुए, कितने जीरो पे एंड हुआ, ये 2 जीरो पे। समझ आई बात, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ इस फैक्टर्स को देखना है। यहाँ पे अगर फैक्टर को देखोगे तो 2 और 5, हमें ये 2 ही नंबर से मतलब, बाकी से मतलब नहीं, 2 और 5 को देखना होता है जीरोज़ के लिए। तो इसमें पावर 3 है और इस पर पावर 4 है, तो मिनिमम पावर किस में है, इसमें है ना 3, तो ये आपका आंसर है। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे पूरा, तो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरोज आ रहे होंगे, 3 जीरोज आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया 2 जीरोज 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मिनिमम पावर 1 थी, 1 जीरो जा रहा था,
इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जरूर। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन तो आपने बनाया होगा 6, 7, 8 क्लास से बनाते हुए आ रहे हो। तो नंबर लाइन जो बनाते हैं संख्या रेखा, वो क्या होती है? अ यूनिक रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। ओके, यूनिक तो मतलब अद्वितीय हुआ, और रियल नंबर वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो नंबर लाइन पे जब आपने बनाया होगा तो नंबर लाइन पे देखा होगा आपने 0 भी रिप्रेजेंट किया होगा, कभी 1 भी बनाया होगा, 2 भी, है ना, नेगेटिव नंबर्स भी बनाए होंगे। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन वाले नंबर भी आपने बनाए होंगे, 1/2, 1/3, इस तरीके से, है ना, या नेगेटिव में भी टर्म। नंबर लाइन पे आपने रूट वाले नंबर्स भी बनाए हैं, जैसे आपने दिखाया होगा कि रूट यहाँ पे 2 है, कहाँ पे कौन सा क्या है, इस तरीके से भी आपने नंबर्स बनाए। तो नंबर लाइन पे रूट वाले नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ सकते हैं या आते हैं, जो चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 भी होता है। ओके, और ये 1 से जो शुरू नंबर हो रहे हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी आता है नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन से बना हुआ क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर में जितने भी रैशनल और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उन सबको हम एक साथ अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? यानी कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्लियर है? जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं सभी रियल नंबर होते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो अपने आप में रैशनल भी होते हैं, क्योंकि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो सारे अपने आप में रैशनल नंबर भी होते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों में से अगर इन चारों में से ऑप्शन चूज किया हम तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ये सब भी सही हैं, बट इन सब का भी मतलब इन सब का कलेक्शन ये सारा किस में ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो हम आंसर कौन सा देंगे? अ यूनिक रियल नंबर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई में 256 की पावर 0.09, सो सॉल्व करके बताना आंसर कितना आएगा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो दोनों में बेस सेम है ना। आपने ये कंडीशन पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n वो किसके बराबर होता है? जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, m + n, ऐसा 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो दोनों सेम है, 256 बेस, तो 256 हम एक बार लिख लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो 0.16 प्लस 0.09 ऐड हो जाएगा। तो 256 की पावर कितना हो जाएगा जब इसको ऐड करोगे? तो 0.25। ओके, अब यहाँ से अगर आप इसे डेसिमल हटा दो तो नीचे 1 लगाओगे और पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगे। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 1/4 आने वाला है, 25 से कट गया ये, तो ये 1/4। ओके, तो इसको भी 4 पावर्स में तोड़ लो तो ये कितना होता है? 256 को जब आप ब्रेक करोगे तो 4 की पावर 4 होता है। ओके, 4 की पावर 4, और इनटू में ये पावर कितने है? 1/4 है। ये 256 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 4 से, 2 से भी हो सकता है, बाकी 4 से आप डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो। तो 4 6 है कितना हो गया? 24, और एक तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, फिर 4 से करोगे 4, 4 से करोगे तो 1, तो ये 4 से 4 कट गया तो 4 की पावर 1 बचा। अब 4 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1, तो आंसर कितना होगा? जो नंबर बेस होगा वही तो होगा, यानी 4 की पावर 1 का मतलब 4 को एक बार लिखोगे तो एक बार लिखो तो 4 ही आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। क्लियर है? अब इन सब की प्रैक्टिस करोगे तो ये सब माइंडली कर सकते हो, इसके लिए पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस प्रैक्टिस चाहिए, पहले एक बार समझना है कि भाई है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद भी बिना पेपर के आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, फिर वो बोलते हैं सॉल्यूशन करके दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने 10th की 4-5 वीडियो बना रखी 10th क्लास के मैथ की, जिसमें सारे विदाउट पेन, मैंने खुद भी पेन नहीं चलाया है और करके दिखाया, बट वही एक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं सॉल्व करके दिखाओ। द स्क्वायर रूट ऑफ 64, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का ये स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। 64 का वर्गमूल डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट का मतलब है घनमूल, तो 64 का स्क्वायर रूट ये हो गया, इस तरीके से निकालेंगे। 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 8, और क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ये होता है। ओके, स्क्वायर रूट में पता है पावर यहाँ 2 लगाते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं भी लगाए तो भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, क्यूब रूट में अलग से हमें 3 मेंशन करना पड़ता है। तो अब इसको आप जब ब्रेक करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये अंदर लिख सकते हो आप इसे 4 की पावर 3, और यहाँ पे 3 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आया? 3, यानी क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। अब आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 64 के स्क्वायर रूट को, 64 का स्क्वायर रूट 8 आया, इसको डिवाइड करना है किससे?
क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना है 4, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है। काफ़ी लोगों ने सही बताया था जो लोग कमेंट करके पहले से बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सेवन्थ रूट ऑफ एक्स, सेवन्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स और यहाँ पे इसे बोलते हैं हम सेवन्थ रूट, ओके, डिवाइडेड बाय एट्थ रूट ऑफ एक्स, एट्थ रूट ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लिख लिया और ये इसका एट्थ रूट। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में जब ये बेस सेम है तो पावर क्या होती है माइनस होती है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/7 और ये एक्स की पावर 1/8। समझ में आया कुछ? जैसे देखो रूट एक्स लिखते हो ना आप ये, तो इसको आप अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, तो जब इसको हटाते तो 1/2 आ जाता है। अगर ये ऐसा हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। क्लियर है? उसी तरीके से ये 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/7 और 8 है तो एक्स की पावर 1/8। अब ये बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो एक्स की पावर 1/7 माइनस एक्स की पावर 1/8। क्लियर है? एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 56। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो x की पावर 1/56 आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, जब ये x की पावर 1/2 था, अगर मैं इसमें दोबारा रूट लगाऊं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये x की पावर 1/3 है तो मैं इसे क्यूब रूट में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √x और यहाँ जो पावर जो दिखाओगे आप मैग्नीट्यूड वो कितनी 56। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? यानी इसको जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो दोबारा इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। तो वैसे जैसे अगर ये होता तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x और यहाँ पर पावर 66 था तो इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, ये मैग्नीट्यूड जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन √a की पावर -1 b, यानी साथ में नहीं मल्टीप्लाई में b, और फिर √b की पावर -1 और इंटू में c है ये, फिर मल्टीप्लाई c की पावर -1 a इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे कितना आएगा ये बताना है। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर, जैसे ये -2 की पावर -1 है, तो इस पावर को जब हम पॉजिटिव बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये इन्वर्स का सिंबल होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की पावर +1। क्लियर है? समझ में बात? या जैसे हमें 3 की पावर -2 है तो इसे हम क्या लिखना चाहें, तो इसे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव पावर बनाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगा के इसका उल्टा करना होता है, इन्वर्स करना होता है, अपोजिट, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब विलोम। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम इसे रूट में सॉल्व करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा, क्योंकि a की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंटू में क्या है ये b। ऐसे इसको लिखोगे तो 1/b हो जाएगा और इंटू में c, और इसको लिखोगे तो 1/c इंटू में a। क्लियर है कहानी? अब सब ये सारे रूट में तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है ये b, इधर c और ये, तो ऊपर सब मल्टीप्लाई हो तो b c a, और नीचे मल्टीप्लाई हो तो a b और c, दोनों तो सेम ही है, a b c, इससे कट गया तो कितना है 1, और 1 का रूट निकालना है तो 1 का रूट भी कितना होता है 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, b को 1 से किया तो b आ गया, तो b/a हो गया, ये c/b और फिर ये a/c, फिर इनको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है? बहुत आसान है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ √5 + 2√6 इज, यानी ये 5 + 2√6 का आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। खैर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हैं कितना आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे? तो देखो ये 5 + 2√6 है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था, बाकी 2 बचे थे वो चेक कर लिया हमने। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कौन सी, a² + b² + 2ab। किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है, a + b के होल स्क्वायर की। ओके, और ऐसे माइनस वाला होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए मैंने कहा अगर माइनस वाला होगा तो आंसर माइनस में आएगा, अगर प्लस वाला है तो। अब ये जो है, ये लास्ट में जो कंडीशन है ये हमारे पास रूट के साथ है ना, इसको हमें ब्रेक करना होता है। मैं यहीं से कर दे रहा हूँ,
इसको हमें ब्रेक करना होता है 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों का मतलब कैसे, देखो 2, तो 2 तो हमेशा रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है, तो 2 तो रहेगा। और इनटू में ए और बी को देखना है आपको। देखो अब ये √6 है, √6 को आप √3 इंटू √2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे तो √6 आएगा, है ना। अब देखो ये अगर a मान लिया हमने इसे a और ये b, इसे क्या लिया b, तभी तो 2ab हुआ ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, √3। अगर आप √3 का स्क्वायर करते हो, √3 का स्क्वायर करते हो जैसे कि हमने यहाँ बोला हुआ है, और b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो चेक करो ये कितना हो रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होता है 5, आगे 5 आ रहा है ना ये, और बाकी प्लस में तो ये सारा पार्ट तो हमारे पास है ही ऑलरेडी 2ab के फॉर्म में। तो यानी कि जो a और b होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें करना होता है ना, तो a और b कितना हो गया, a की वैल्यू √3 प्लस b की वैल्यू √2। क्लियर है, इस पे स्क्वायर हो गया क्योंकि इस कंडीशन से ये बनता है या इस कंडीशन से ये बनता है। तो ये कंडीशन हमारे पास है, ये कंडीशन हमारे पास है, इससे हमें ये बनाना है। तो a प्लस बी, ए और b ये आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, और इस टोटल पे रूट चढ़ा हुआ है तो हम रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस √2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। समझ में आई बात। हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी अब सेपरेट वीडियो है जिसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आप एक बार उसे देख लो, 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो क्योंकि सभी बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता। ओके, तो इसकी सेपरेट वीडियो जो है वो ज़रूर देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3 इज, 2 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर बताना है। ओके, जैसे अगर आपसे √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। ओके, इसी का उल्टा, जैसे आपसे अगर इसका पूछा जाए 1/√2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा जाए तब आंसर क्या होगा √2। बात समझ में आ रही है, जस्ट अपोजिट। उसी तरीके से अगर आपसे 2 माइनस √3 का अगर रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा जाए, ये पूछा जाए इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर, तो आंसर क्या होगा 2 प्लस √3, यानी इसका उल्टा जो है वही, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 आ रहा है ना। और 1 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ना, यानी कि ऐसा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रैशनल बन जाए, वही इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बन जाएगा, 1 बन रहा है ना। इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये 1 आ रहा है ना, तो यानी कि ऐसा नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो रैशनलाइजेशन उसका आंसर कितना आ जाए, वो एक जो भी आंसर है लेकिन वो एक क्या बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। ओके, तो इसको अगर ये पॉजिटिव है तो इसी के हम नेगेटिव वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका आंसर होगा। समझ में बात, यानी डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो जो क्वेश्चन दिया होगा अगर ये प्लस में दे रखा है तो आंसर इसका सेम वही होगा बट माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, उल्टा। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, जस्ट अपोजिट होता है। ओके, आपसे बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो काफ़ी आसान हो जाते हैं। प्लस में दे रखा होगा तो आंसर माइनस में आपको लगाना है, और माइनस में दे रखा होगा तो प्लस में आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए 5 प्लस √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा इसका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस √2। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है स्पेशली, आप उसे भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये तो मैं मिक्सअप करके पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें आया है, बट एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अलग से वीडियोस बनाई गई है, तो आप उसे अलग से देख के समझ सकते हो। यहाँ पे तो सब मिक्सअप चल रहा है। इफ़ x प्लस √15 इक्वल्स टू 4 देन x प्लस 1/x। बहुत आसान क्वेश्चन, देख के आप टिक कर सकते हो कितना होगा, इसका 8 आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे, तो देखो x प्लस √15 है और इक्वल्स टू 4, ये प्लस का √15 जो है इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, जब ये दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x, ऐसी चीज़ निकालनी है। ये दे रखा है और प्लस में निकालना है, प्लस वाला पार्ट। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, और ये स्क्वायर का डिफरेंस माइंडली आप चेक कर सकते हो। इसका स्क्वायर होगा 16 और इसका स्क्वायर होगा तो 15। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, इफ़ डिफरेंस इक्वल्स टू 1, ध्यान सुना, इफ़ डिफरेंस 1, अगर डिफरेंस 1 है तो हमेशा जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर क्या है 4 है ना, 4 का डबल कर दो वही आंसर होगा, 4 का डबल 8। क्लियर है, समझ में आई बात। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, एक और एग्जांपल के लिए। जैसे अगर इफ़ x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 ले लिया हमने, ठीक है।
अब आपसे पूछ लिया कि x प्लस 1/x बताओ, तो आप ये देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर करोगे 3 होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 4 और में से 3 का घटाओगे तो 1 आ रहा है, यानी डिफरेंस इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। तो जो ये बड़ी संख्या है इसी का डबल कर दो, इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 होता है ना, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है। बाकी इसके बारे में कॉन्सेप्ट सीखना हो तो अलजेब्रा की एक अलग से वीडियोज़ है या फिर नंबर सिस्टम की वीडियोज़ हैं, उनमें आप इसका देख के इसके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सीख सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, चेक करो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। ओके, चलिए कुछ बाकी अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन करो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स की वैल्यू दे रखी है तो 1/x निकालो, क्योंकि x प्लस 1/x करना है तो इसका 1/x निकालो। 1/x निकालोगे तो 4 प्लस रूट 15 आएगा, 4 प्लस रूट 15। फिर जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 4 8 आंसर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 3। अब रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है आपको, यानी कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आंसर 1 आ जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/√3 से। इसी का जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया था, तो यही तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा ना। और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये अपने आप में रैशनल बन जाए। ओके, और वो हमें सबसे छोटा नंबर ही लेना होता है। तो यानी कि जो भी दे रखा है उसी को अपोजिट कर दो और वही आंसर हो गया। अगर 1/√5 का पूछा होता इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, तब आंसर कितना होता, √5 होता। यानी अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये आंसर होगा, और इस तरीके से दे रखा है तो ये आंसर होगा। कितना आसान है, अब डायरेक्ट आप कर सकते हो ना एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल्स टू a - b√3 देन, तो इनमें से a और b की वैल्यू बतानी है कौन सी सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके भी सेपरेट वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखी है, और जिस पे काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, बहुत व्यूज़ हैं, आप भी देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। तो हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्या, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करके। अगर यहाँ प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। और इक्वल्स टू में जो ये लिखा हुआ है ये हम लिखे रहने देंगे। अभी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और नीचे a + b और a - b, तो a + b का और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a की स्क्वायर और -b का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ आइडेंटिटी लगा दी, ऊपर a - b का होल स्क्वायर और नीचे a + b, a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b स्क्वायर, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। अब a - b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और अपॉन में देखो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। और इक्वल्स टू में क्या है, a - b√3। क्लियर है। चलो अभी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4, और ये माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो तो 2√3 अपॉन में 2। इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 - √3 बचेगा, और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू में तो ये भी लिखा हुआ है ना, a - b√3। अब हम क्या करते हैं, 2 - √3 बराबर a - b√3। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे इस वाले पार्ट में रूट है ना, तो इस पार्ट में भी रूट देखें कहाँ पे, सेम इसी टाइप का रूट का है, यहाँ है ना, तो ये इसके बराबर में होगा और ये इसके बराबर में होगा। तो a की वैल्यू तो हो गई 2, a की वैल्यू कितनी हो गई, a अपने आप में 2 के बराबर हो गया। और b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को जब इक्वल में रखोगे तो यहाँ का माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी कि ऑप्शन a करेक्ट होगा। क्लियर है, a = 2 और b = 1। समझ में आई बात। बाकी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट और देखना हो, इसको और अच्छे से समझना हो, तो मैंने जो क्वेश्चन करे हुए 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रखे सेपरेट वीडियो में, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सबका लिंक दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट करके बताना अब आपको और कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। ओके, बाकी आप चैनल पे सोशल साइंस की, इंग्लिश की, मैथ्स की सारी वीडियो देख सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।